पंजाब में नहरों की बात करें तो तकलीफ क्यों होती है। सिंध में काम करें तो हमें खुशी होगी, लेकिन कुछ काम करें तो सही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की फैसलाबाद में तकरीब के दौरान सिंध हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहा, पंजाब ने किसी के मामलात में मुदाखलत नहीं की, आप भी मुदाखलत बंद करें। एतराज़ किया जा रहा है कि सैलाब पर दुनिया से मदद क्यों नहीं मांगी, अपने मशवरे अपने पास रखें, हर मसले का हल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम नहीं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था, अगर कोई पंजाब पर बात करे तो उसे घर तक छोड़ कर आऊंगी। दुनिया ने पगड़ियां उछालने वालों का भी अंजाम देख लिया, जो दूसरों पर स्याही फेंकने की तरगीब देते थे, आज एक दूसरे को जूते मार रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के डेरा जेल में बानी PTI से 2 घंटे तवील मुलाकात। अमन अमान, सिक्योरिटी और अफगानिस्तान से मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। बानी PTI की वज़ीर आला पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए सूबे में क़याम अमन के इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला KP ने मुआशी सूरत हाल और बजट पर भी ब्रीफिंग दी। बानी PTI ने इत्मीनान जाहिर करते हुए मुशीर खजाना मुज़म्मिल असलम को भी तलब कर लिया। बानी PTI ने वाज़ेह किया, तफरीक पैदा करने वालों के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं। मुलाकातों पर पाबंदी के मामले पर वज़ीर आला कल सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू करेंगे। $1 अरब की किस्त के लिए पाकिस्तान और IMF में मुज़ाकरात। आदमी मालियाती फंड ने तवानाई शोबे में गर्दिशी कर्जा खत्म करने का मुतालबा कर दिया। बिजली चोरी रोकने का प्लान और कैपेसिटी चार्जेस में कमी की तजावीज़ भी मांग ली। पाकिस्तानी हुकाम ने 6 साल के मुकर्ररा हदफ से पहले गर्दिशी कर्जा खत्म करने की यकीन दहानी करवा दी। IMF ने डिस्कोर्स की गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए इस्लाहात तेज करने की हिदायत भी करती है। मुजफ्फराबाद में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अमन रैली पर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों का हमला। मुसल्ला अफराद की फायरिंग से 11 शहरी जख्मी। मट्टल में भी अवामी एक्शन कमेटी के शरपसंदों ने एम्बुलेंस का रास्ता रोक दिया। जख्मी बुजुर्ग शहरी मोहम्मद सादिक वफात पा गए। मुजाहरीन गुलेलों और हथियारों से पुलिस पर हमले करने लगे। अवामी एक्शन कमेटी की रैली में इश्तिहारियों की मौजूदगी का भी इंकशाफ। शहर कायद को मौसम गर्म, समुद्री हवाएं भी रुक गईं। खलीज बंगाल में बनने वाला समुद्री तूफान बहरा अरब की जाने बढ़ने लगा। हवा के कम दबाव का सिस्टम इंडियन गुजरात पर मौजूद। सिंध के मशरकी अजला थरपारकर, उमरकोट, बदीन, सजावल और सांगर समेत चंद मकामात पर गरज चमक के साथ हल्की और दरमियानी बारिश का इम्कान। कराची में मंगल से गर्मी बढ़ने के बाद हल्की से दरमियानी बारिश का इम्कान है। ईरान का पाक सऊदी अरब दिफाई मुआहिदे में शमूलियत की ख्वाहिश का इजहार। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मेजर जनरल रहीम सफवी ने कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा मुस्बत पेशरफ्त है। ईरान भी मुआहिदे में शामिल हो जाए तो अच्छा होगा। अमरीका के इलाकाई असर व रसूख में कमी आ रही है। इस सूरत हाल में हम एक इलाकाई इस्लामी इत्तेहाद कायम कर सकते हैं। सऊदी अरब के बाद कई ममालिक पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर आज़म व वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की लंदन में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान ने मार्का हक में अपनी दिफाई कुव्वत साबित की, अब मुआशी ताकत बनने का वक्त है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहिदे में दोनों मुल्कों का फायदा है। किसी मुल्क को इस मुआहिदे पर तहफ़्फ़ुज़ात नहीं। मुआहिदे के तहत किसी एक मुल्क के खिलाफ जारहियत को दोनों मुल्कों के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। ऑडियो लीक केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नसरमिनल्लाह बलोच का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर के साथ नामजद शरीक मुल्जिम अदालत में पेश। मजीद समाअत 5 नवंबर तक मुलतवी। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंच गए। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का 5वां रोज। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने वफ्द को मैक्रो इकानमिक अहदाफ और मुआशी सूरत हाल से आगाह किया। टैक्स महासिल, मालियाती कारकर्दगी पर भी ब्रीफिंग। IMF वफ्द से सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदगान की मुलाकात भी शेड्यूल। बजट सरप्लस और ज़रई इनकम पर टैक्स वसूली का मामला ज़ेर बहस आएगा।
IMF को पाकिस्तान में हालिया सैलाब से होने वाले नुकसान बारे बताया जाएगा। पाक बहरिया की मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम का आगाज। मेहमान खुसूसी कमांडर कोस्ट ने पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। मैंग्रोव और शजरकारी मुहिम के दौरान बिन कासिम और घारों में पौधे लगाए जाएंगे। मेहमान खुसूसी ने कहा, शाह बंदर से जेवानी तक 87 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। शजरकारी मुहिम्मात के जरिए मुकामी आबादी के लिए रोजगार के मौके भी खातिर खा इजाफा हुआ। हमारे पास मशरिक वस्ता में अजीम बनने का हकीकी मौका है। सब पहली बार किसी खास मकसद के लिए यकजा हैं। हम ये काम मुकम्मल करके रहेंगे। सदर ट्रंप का इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात से काबिल दावा। कहा, मशरिक वस्ता में अजमत हासिल करने का नायाब मौका है। सब तैयार हैं। हम मशरिक वस्ता में अजमत हासिल करके दिखाएंगे। रूस की यूक्रेन पर ड्रोन्स और मिसाइल्स की बरसात। 4 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। यूक्रेनी फौज के मुताबिक रूस ने 595 ड्रोन्स और 48 मिसाइल दागे। बड़ी तादाद को फजाई दिफाई निजाम ने तबाह कर दिया। कई इमारतें, फैक्ट्रियां और एक कार्डियोलॉजी क्लिनिक को नुकसान पहुंचा। हमला जंग के आगाज के बाद कैफ पर सबसे बड़ा हमला करार। भारत ने मेगा इवेंट के फाइनल को सियासत ज़दा कर दिया। टॉस के मौके पर क्रिकेट की तारीख में पहली बार 2 प्रेजेंटर्स मैदान में आए। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा से पाकिस्तानी प्रेजेंटर और सूर्य कुमार यादव से भारतीय प्रेजेंटर ने बात की। भारतीय हट धर्मी के बायस दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटो शूट भी ना हुआ। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार के ना आने पर सलमान अली आगा ने अकेले फोटो शूट किया। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। नसीरत, पनागजी कैंप समेत मुख्तलिफ रिहायशी इलाकों पर वहशियाना बमबारी। मजीद 41 फलस्तीनी शहीद हो गए। खान यूनिस में भूख और इलाज न होने से बच्चा दम तोड़ गया। गजा में इसराइली हमलों से शहादतों की मजमूई तादाद 66,000 तक पहुंच गई है। गजा की नाकाबंदी तोड़ने के लिए ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला रवां-दवां। काफिले में शामिल साबिक पाकिस्तानी सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में कहा, फ्लोटिला बैनुल-अक़वामी पानियों में है। आखिरी 3 रोज का सफर शुरू हो चुका। तमाम शुरका पुरअज़्म है, गजा पहुंच कर रहेंगे। हुकूमत पाकिस्तान फ्लोटिला को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए भरपूर मुहिम चलाए। गजा में नस्ल कुशी के खिलाफ बर्लिन में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन का इसराइल को हथियारों की फराहमी फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। कहा, यूरोपीय यूनियन के तहत इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाए। मुजाहिरीन के फलस्तीनी झंडों और प्ले कार्ड्स उठाकर इसराइल के खिलाफ शदीद नारे। सफाक इसराइल के खिलाफ बाइकआउट तहरीक जोर पकड़ गई। इटली की मशहूर साइकिल रेस जेरो डील एमिलिया में इसराइली टीम की शिरकत रोक दी गई। यूरोपीय फुटबॉल की तंजीम यूएफा और यूरोविजन सिंगिंग कॉन्टेस्ट में भी इसराइल के बाइकआउट पर वोटिंग की तैयारियां। न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। न्यूयॉर्क के मेयर का इंतखाब 4 नवंबर को होगा। मेयर के इलेक्शन में अब ज़ोहरान ममदानी और न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर एंड्रयू क्यूओमो के दरमियान मुकाबला होगा। बैंकॉक के बॉक्सिंग रिंग में भारत रुस्वा। पाकिस्तान के समीर खान आलमी चैंपियन बन गए। समीर खान ने भारतीय हरीफ बंटी सिंह को नॉकआउट करके यूथ वर्ल्ड वेट का आलमी टाइटल अपने नाम किया। समीर खान ने कामयाबी को पाक फौज और पाक फौज के शोहदा के नाम कर दिया।